Hello student, today we continue the chapter weather, climate and adaptation of animal to climate. In previous video, we study on the adaptation of the polar regions animals and today we study on the tropical rainforest. पहले पहले सबसे पहले समझना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते किसको है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है इसमें सबसे पहली बात समझ लीजिए कि इक्वेटर जो एरिया होता है, इक्वेटर एरिया जो है जिससे कि पृथ्वी के जो बीच वाला भाग जो इसको इमेजरिंग लाइन जो खींचा जाता है, जो आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज जनरली हॉट क्लाइमेट बिकॉज लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, कूलेस्ट मंथ ऑफ द टेम्परेचर जनरली हायर देन 50 डिग्री एंड माने कि ठंडी के समय भी वहाँ टेम्परेचर 15 डिग्री से कम होता नहीं है। और ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में भी अक्रॉस 40 डिग्री, वो क्या है कि वो 40 डिग्री वो पहुँच जाता है, यानी कि 40 डिग्री पहुँच जाता है गर्मी के मौसम में। और लेंथ इसका जो चूँकि इक्वेटर पर जो सन रे वो स्ट्रेट पड़ती है, जिसकी वजह से दिन और रात जो होता है, डे और नाइट दोनों इक्वल होता है। दिस रीजन गेट प्लेंटी रेनफॉल, मैंने हमेशा बारिश, यानी कि कहने का मतलब दिन में गर्मी रात को बारिश, ठीक है। दिस रीजन गेट प्लेंटी रेनफॉल, इंपॉर्टेंट फीचर द रीजन सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाउंड इन वेस्टर्न घाट ऑफ आसाम, हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में, साउथर्न एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका, बिकॉज कंटिन्यू वार्म एंड ईयर, वहाँ हमेशा गर्मी और बारिश होती रहती है। और दिस रीजन सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, इस जगह पर सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं क्योंकि बारिश होता है और पानी होने की वजह से वहाँ पर हमेशा नए बहुत जीव, यानी कहने का हमारे पृथ्वी पर हम लोग बात करें ज़्यादा जीव जो हैं, यानी कि मैक्सिमम जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है कि देरी सर्वाइविंग नेचर्स, यानी सर्वाइविंग टाइप ऑफ द क्लाइमेट। So this reasons the so many the plant and animals survive, such as that the major type of the animals like the rainforest is the ape, gorilla, tiger, elephant, leopard and lizard, snake, birds, insect, so many, बहुत सारे, ठीक है। क्लाइमेट ऑफ कंडीशन रेनफॉरेस्ट द हाईली सुटेबल टू सपोर्टिंग द इनॉर्मस नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ द एनिमल, सबसे ज़्यादा जानवरों को सपोर्ट करने का काम करता है। इसी चलते वहाँ पर लार्ज, और इसकी वजह और एक बात और भी, जब जीव ज़्यादा होंगे दैट मीन्स हैव द कंपटीशंस टू फूड एंड शेल्टर, रहने के लिए और खाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग ज़्यादा होंगे, ज़्यादा जीव होंगे तो ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो इसके वजह से जो इस जगह में जो जीव रहते हैं उसमें कुछ एडेप्टेटिव फीचर पाए जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें रेड फ्रॉग की बात करें, रेड फ्रॉग का क्या क्या होता है कि इसका सबसे बड़ी खासियत है कि ये फ्रॉग जो है स्टिकी पैड होता है। स्टिकी पैड का मतलब होता है कि वो आराम से पेड़ में चिपक सकता है, इसके चलते ये ज़्यादातर ये पेड़ पर रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका खासियत है टू हेल्प टू ट्री, और ये इसका जो कलर भी होता है, ठीक है। और आँख जो होता है इसका दिखाना चाहूँगा, हाँ देखिए इस फिगर को देखिए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, ठीक है। कितना लाल लाल आँख है, ठीक है। और वो उसके बाद ये कहीं भी ऐसा होता है चिपक सकता है, और वो हरा कलर होने की वजह से क्या होता है आराम से छुप जाता है। ये एडेप्टिव फीचर जिससे वो मतलब वो अपने दुश्मनों से भी वो अपने आप को रक्षा कर लेता है, ये खासियत है इस ये रेड आई फ्रॉग का। अब हम लोग बात करते हैं इस बंदर को देखिए, ठीक है, न्यू वर्ल्ड मंकी को देखिए। इस मंकी को गौर से देखिए, ये सबसे बड़ी बात है मंकी को देखिएगा, इसका पूंछ को देखिए, यानी कि इसका पूंछ जो है ये बहुत लंबा है, ठीक है। तो ये दे हेल्प टू क्लाइंब द ट्री पर, और इसके वजह से क्या होता है, और लॉन्ग टेल है जिससे वो आराम से पूंछ लपेट के पेड़ पे वो हम आराम से रहता है। हैंड इन द फीट आर द सच इजी टू होल्ड टू ब्रांच, ऐसा हाथ उसका है कि आराम से पकड़ सकता है, ये उसकी खासियत है। दैट वे दिस टाइप ऑफ द एनिमल्स इज द लुकिंग एट दिस क्लाइमेट रीजन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक टोकन क्या है, ये देखिए इसको देखिए, ये है आपका टोकन, ठीक है। इसका चोंच को देख लीजिए, अब गौर से चोंच को देखिए, इसका जो है इसका जो पिक को इसको देखिए, देखिए
इसकी खासियत है कि ये देखिए, इसका देखिए, इसका सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो जीव जो है, इसका लॉन्ग, इसका जो बिग जो है वो ज़रा, इसका चोंच जो है वो ज़रा लंबे होने से फ़ायदा ये होता है इस जीव को कि आराम से ये भोजन जो है, लार्ज बीक होते हैं, दिस हेल्प टू टॉक टू रीच टू फ्रूट द ब्रांच विच अदरवाइज द वीक इज सपोर्ट वेट। और इतना बड़ा होता है कि वो इतना मोटा भी होता है कि वो आराम से अगर वो फल को पकड़ लेगा तो आराम से उसको होल्ड कर सकता है। और उसके बाद हम लोग बात करें इस बंदर का, इस बंदर को देखिए आप बढ़िया से, ये बंदर का देखिए, किसका जो है चेहरे को देखिए, चेहरे के चारों ओर एकदम पूरा केस है, इसका हेयर है वो बहुत सेंसिटिव होता है, और उसका पूंछ भी है, ठीक है, बंदर है तो जाहिर से तो पूंछ होगा, ठीक है। तो मेनी ट्रॉपिकल एनिमल द सेंसिटिव टू हियरिंग द शार्प आई साइट, ठीक है, एंड थिक स्किन, कंफर्टेबल टू blending with the surrounding to protect the predator in a big cat, ठीक है। लायन इसका मकाऊ जो इसको जो मैं बोल रहा था, जिसकी बात वेस्टर्न घाट में, तो वाइट सिल्वर होता है इसका सराउंडिंग द हेड चीक, और आराम से ये हमेशा मतलब ये पेड़ पर ही ज़्यादा रहता है, यानी कि वो कम ही समय वो ग्राउंड पर आता है, क्योंकि सारा खाना पीना व्यवस्था जब उसका पेड़ पर ही है तो नीचे क्यों आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है ट्रॉपिकल बारिश होती है, ठीक है, और वो जाहिर सी बात है कि वो पेड़ पर कुछ तो राहत है, पानी गिरेगा भी तो उससे वो उसको बचाव होगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है कि ये पेड़ पर ज़्यादा रहना पसंद करता है। अब हम लोग बात करते हैं ये आपका ये जो हमारे इंडिया में जो ट्रॉपिकल जो हमारे एलिफेंट, जिसको हम लोग गजराज भी कहते हैं, है ना, और इसकी खासियत तो आप जानबे करते हैं कि इसका जो शूट जो होता है, इसका जो नोज़ होता है वो स्ट्रॉन्ग स्मेल मतलब को सुनने के लिए, ट्रंक इज ऑलमोस्ट यूज टू पिक अप द फूड को पकड़ने के लिए काम करता है, ठीक है। और वो दूसरी बात है, इसके जो बार्क जो छाल होते हैं और बड़े बड़े पौधे जो होते हैं उसको उस सूंड से ही, यानी कि वो अपने नोज, उसका वो सूंड जो देखते हैं, जो आप ट्रंक जो देखते हैं वो उसका नाक है, नोज है, ठीक है। और इसका जो ईयर जो होते हैं बड़े बड़े, देखिए इसका हाथी का देखिए बड़े बड़े कान भी हैं, ये जो दिख रहा है आपको, तो ये इससे क्या होता है कि ये सुन भी सुन सकता है। दिस हेल्प एलिमेंट टू कीप द कूल, और वो आपको उस पर एसी और कूलर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो उसी से वो काम चला लेता है, यानी कि गर्मी भी से उससे उसको राहत पहुंचता है। एंड दिस आल्सो हेल्प एलिफेंट टू कीप कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इन द रेन फॉरेस्ट। यानी ये खासियत है इस हाथी का, जिससे क्या है आपका इसका जो ईयर है वो आपका पंखा काम करे, पंखा एसी का काम कर जाता है, और इसका जो ट्रंक जो देख रहे हैं, ठीक है, ये इसका उसका काम करता है आपका टस्क जो इसको कहते हैं, इसको जो ये जो देख रहे हैं, ये तो दांत बड़े बड़े जो है ये भी बहुत होते हैं जो उसके बहुत काम आते हैं। यानी कहने मतलब कि दैट इज द हेल्प टू सुटेबल टू सर्वाइव द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। यानी ये अडेप्टेशन फीचर है एलिफेंट में, जिसके चलते वो आराम से उस एरिया में, वो उस इन्वायरमेंट में आराम से रह सकता है। बच्चों ने हमने आज जाना कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, और कैसे कोई जीव कोई क्लाइमेट में है तो कैसे है, ठीक है। तो वो आप अपने से पढ़िएगा, मेरे वीडियो को अच्छा से देखिएगा, और कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर कहेंगे, ठीक है, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।